बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। क्रोमोसोम क्या है, किस चीज़ से बना है, डीएनए क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, और जीन्स क्या है, इसकी खसूसियात क्या है, ये हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। Chromosomes are thread-like structure made up of DNA. DNA एब्रीवेशन है हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोबारा रिपीट करते हैं, डीएनए एब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम हमारे पास एक धागानुमा स्ट्रक्चर है जो दो चीज़ों से बना है। एक इसमें डीएनए है, दूसरा इसमें हिस्टोन प्रोटीन है। तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, उसने क्या चीज़ बनाया है, क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम का सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है। क्रोमोसोम्स are thread-like structure made up of DNA and हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए एक दूसरे के साथ मिलकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्रोमोसोम्स थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब हमने डीएनए की बात की, तो ये डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए हमारे पास जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया कि ये एब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, फिर जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये डीएनए किस चीज़ से बनी है, कौन से मवाद इकट्ठे होकर डीएनए को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो चीज़ें डीएनए बनाते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और वो यूनिट्स कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, हमारे पास टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। सबसे पहला एडेनिन, फिर दूसरा ग्वानिन, फिर तीसरा साइटोसिन और चौथा थाइमिन। एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए पर, ग्वानिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी पर, साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं सी पर, और थाइमिन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी पर। तो डीएनए हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना है, वो हम कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। कितने टाइप्स है वो, 4 हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। ठीक है, तो डीएनए एक्ट एज अ हेरिडिटी मटेरियल एंड कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए हमारे पास वो चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के सेल्स में होते हैं, वो इन्फॉर्मेशंस ऑफस्प्रिंग के सेल्स तक लाते हैं। वो किस चीज़ के थ्रू लाई जाती हैं ऑफस्प्रिंग में, वो डीएनए के थ्रू ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। क्या चीज़ है, जेनेटिक मटेरियल है जिसके थ्रू पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन आते हैं ऑफस्प्रिंग तक। ठीक है, तो यहाँ तक डीएनए का हमारे पास शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आते हैं जीन्स की तरफ कि जीन्स क्या चीज़ है। जीन्स आर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स क्या चीज़ हैं, तो सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि
डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे सेगमेंट्स को जीन कहा जाता है। ये जीन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वालिदैन से बच्चों में ट्रांसपोर्ट या मुंतकिल होते हैं। बुनियादी तौर पर जीन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बुनियादी तौर पर ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, असल में ये जीन ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं? जीन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इससे पहले स्लाइड में हमने कहा कि डीएनए ट्रांसपोर्ट करती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस जीन कहलाते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो कैरेक्टर होते हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, ये बुनियादी तौर पर जीन्स की वजह से पेरेंट से बच्चों में आते हैं। जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर फॉर्म। जीन्स हमेशा जोड़े की शक्ल में होता है। एक जीन जोड़े में डेफिनेटली हमारे पास दो होते हैं, दो में से एक जीन मदर से आती है, एक जीन फादर से आता है। एक जीन माँ से आती है, दूसरा जीन बाप से आता है। तो जब एक जीन मदर से, एक जीन फादर से, टोटल कितने हुए? 2। तो जीन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होता है, जोड़े की शक्ल में एग्जिस्ट होता है, और एक पेयर फिर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हाइट, आई, कलर, हेयर कलर एट्सेट्रा। इंसान की आंखों का कलर, इसको कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जिस्म में जीन्स का एक जोड़ा है, जिसमें से एक जीन्स मदर से आया है, दूसरा जीन्स फादर से आया है। ठीक है। इसके अलावा हेयर कलर, हमारा जो बालों का कलर होता है, बॉडी में कितने जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं? 2 जीन्स, जिसमें से एक हमारे पेरेंट्स में मदर से आता है, दूसरा हमारे फादर से आता है। हमारा हाइट कितना होगा, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, हमारी नोज कितनी पॉइंटेड होगी। ठीक है। इन तमाम चीज़ों के लिए जीन्स का एक एक जोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, और जोड़े का एक मेंबर आता है बाप से, दूसरा मेंबर आता है माँ से। ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की जीन्स की। यहाँ पर बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर जो है आप देख ले, जो हमारे पास बुक में फिगर है। इसमें हमारे पास पहला है एडेनिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है थायमिन, और इसके बाद है ग्वानिन। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, एडेनिन जो होता है ये हमेशा होता है थायमिन के सामने, और साइटोसिन जो होता है ये हमेशा होता है ग्वानिन के सामने। पर कभी कभार हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडेनिन के सामने ग्वानिन होगा, थायमिन होगा या साइटोसिन होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पर जो एडेनिन है इसके ऊपर मैं लिखता हूँ एप्पल, APPLE। यहाँ पर जो थायमिन है, थायमिन के साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्री, TREE। तो यहाँ एप्पल से आप A ले लें, यहाँ ट्री से आप T ले लें। इसके लिए आप ऐसा भी लिख सके एप्पल एंड ट्री, एप्पल एंड ट्री। तो यहाँ पर एप्पल में ए आप ले ले, ये एडेनिन के लिए हुई, यहाँ पर ट्री का वर्ड है तो इसे आप टी ले ले, ये थायमिन के लिए हुई। तो एडेनिन हमेशा सामने होगा थायमिन का। तो अगर आपको ये जुमला याद है एप्पल एंड ट्री, तो फिर आपको ये पॉइंट जहन में होगा कि एडेनिन विल ऑलवेज टुवर्ड थायमिन, ये थायमिन के सामने होगा, इसके साथ ये बाइंड करेगा। दूसरा हमारे पास है साइटोसिन, ग्वानिन के साथ बाइंड होगा दूसरे एंड पर। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं CAR
कार एन गैराज। जी यहाँ हम यूज़ करते हैं गैराज के लिए। तो अगर आपको ये जुमला याद है कि कार एंड गैराज, तो यहाँ पर सी आप लेते हैं साइटोसिन के लिए और गैराज से आप जी लेते हैं ग्वानिन के लिए। तो साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के सामने होगा और एडेनिन हमेशा थाइमिन के सामने होगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है जिस पर हम सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सेल है ये। तो सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। फिर न्यूक्लियस में कौन सी चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का तारुफ हमने ऑलरेडी क्लास के स्टार्ट में किया है। फिर क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बना है? क्रोमोसोम बना है जीन से। ठीक है, जीन्स हमारे पास डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जीन्स में फिर डीएनए, और डीएनए फिर किस चीज़ से बनी है? तो ग्वानिन से, जी, इसके अलावा साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी सी के सामने है और टी यहाँ पर इसके सामने। ठीक है, तो ये हमेशा इस तरह पेश करते हैं। तो ये हमारे पास ये तमाम समराइज क्लास का एक समराइज क्रोमोसोम, जीन्स और डीएनए के बारे में उन्होंने एक फिगर दिया है। ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो मुख्तलिफ एनिमल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स में मुख्तलिफ होता है। इंसानी एक सेल में हमेशा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ह्यूमन हैव 23 पेयर्स। तो अगर आप 23 पेयर्स लेते हैं तो फिर वो भी 46 बनते हैं। तो आप 46 भी कहला सकते हैं, 46 और 23 पेयर्स, इसका मतलब एक है। तो इंसान के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह क्रेब्स के सेल में 177 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह एलिफेंट के हर एक सेल में 28 पेयर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह कैट के 19 पेयर होते हैं। इस तरह कैरट के 9 पेयर होते हैं। एंड वन स्पीशी ऑफ राउंड वर्म हैज ओनली 1 पेयर। कुछ इस तरह हमारे पास जो राउंड वर्म होते हैं, वर्म्स, उनमें सिर्फ एक जोड़ा है, मतलब उसके एक सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड था। आपके लिए इसमें होमवर्क क्या होगा? होम असाइनमेंट आपके लिए ये है कि राइट एंड मेमोराइज डीएनए का डेफिनेशन लिखना है, इसको मेमोराइज करना है। जीन्स का डेफिनेशन लिखना है, मेमोराइज करना है, और इसी तरह क्रोमोसोम्स का भी। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा, फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।